My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, it is important when we choose to operate in the prophetic grace और ये बहुत महत्वपूर्ण है जब हम भविष्यवक्ताई के वरदान में कार्य करते हैं, that we have some characteristics within us, और इसलिए हमारे भीतर कुछ चरित्रों का पाया जाना जरूरी है, and that makes the prophetic power of God move through us. भविष्यवक्ताई के वरदान और सामर्थ को हमारे भीतर से कार्य करने देता है। Let us have complete trust and belief in God at all times. हर एक समय पर परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखना है, This makes us remain humble before God. और यही तो परमेश्वर के सम्मुख दीन बने रहने में हमारी सहायता करता है। James says, humble yourselves before the Lord and he will exalt you. और याकूब कहता है कि परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। Remaining humble in the worst circumstances. विषम परिस्थितियों में भी दीन बने रहें, Hardest thing to do. यह बहुत कठिन बात है। The hardest thing to do. यह कठिन बात है। Never questioning him, परमेश्वर से कभी सवाल ना करें, but still trusting him when you go through losses. लेकिन अपने नुकसान में भी परमेश्वर के साथ बने When रहें। you go through sickness which tortures your body. ऐसी बीमारी जो आपको प्रताड़ित करती When है, it affects your family, when problems affect your family. और जब आपके परिवार में समस्याएं आती है, We cry. हम रोते हैं। It is hard यह कठिन बात है to keep quiet before the Lord कि परमेश्वर के सम्मुख शांत बने रहें and trust in him. और उसके ऊपर भरोसा रखें। Job says in Job 40, अय्यूब 40 में अय्यूब कहता है, I am unworthy. How can I reply to you, Lord? मैं तो अयोग्य हूं, मैं कैसे तुझे उत्तर दूं When he was परमेश्वर। going through utter losses of his children, his houses, his possession. और जब वो ऐसे नुकसान से होकर गुजर रहा था अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने घर के विषय Even the में, health in his body. और उसका स्वास्थ्य भी, He says, I am unworthy. वह कहता है कि मैं अयोग्य हूं। I put my hand over my mouth. मैं अपने मुंह पर अपने हाथों को रखता हूं। I spoke once, but I have no answer. मैंने एक बार कहा लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं आया। Twice, दूसरी बार, but I will say no more. लेकिन अब मैं नहीं कहूंगा, I will say no more. मैं नहीं कहूंगा। Though I am innocent, चाहे मैं निर्दोष ही क्यों ना हूं, he would denounce me guilty. परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। What can I present as a case before the Lord? मैं किस प्रकार से परमेश्वर के सम्मुख मुकदमा रखूं? What can I fight and ask before him? मैं किस प्रकार से परमेश्वर से क्या मांगूं? Him who is perfect and holy. वह जो पवित्र और सिद्ध है, Him who knows all things. वह जो सब कुछ जानता है। I cannot say. मैं कुछ भी नहीं कह सकता, I cannot answer. मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता, I cannot talk before him. मैं उसके सम्मुख बात भी नहीं कर सकता। There was one of our friends who lost their son to suicide. हमारे एक पारिवारिक मित्र जिनके बेटे ने आत्महत्या कर ली, And we wanted to go and comfort them. और हम जाकर उन्हें दिलासा देना चाहते थे। But when I met them in the midst of this great agony and loss, इस बड़े हादसे के बीच में, पीड़ा में जब हम उनसे you know what मिले, he said? आपको मालूम उन्होंने क्या कहा? I know that this is a great sorrow in my life, मैं जानता हूं कि एक बहुत बड़ा दुख मेरे जीवन में है, but I cannot still ask God anything. लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर से कुछ पूछ नहीं सकता। He has a plan and purpose for me. I still believe. मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि उसके पास मेरे जीवन के लिए योजना है। He has a plan for our family. वह मेरे परिवार के विषय में योजना रखता है। We'll only thank God for our son's life and move on. हम अपने बेटे के जीवन के लिए धन्यवाद देंगे और आगे बढ़ेंगे। We will keep on fulfilling the plan of God. हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते हुए चलेंगे। We'll trust in him. हम उस पर भरोसा रखेंगे। What to do, brother? हम क्या कर सकते हैं भाई? We can only trust God and keep following. हम सिर्फ उस पर भरोसा रखते हैं और विश्वास करते He हैं। was comforting me. वही तो हमें दिलासा देता है। It was amazing words of belief on the Lord. यह तो परमेश्वर के प्रति विश्वास के एक अद्भुत वचन थे। Is our life built on this belief? क्या हमारा जीवन ऐसे विश्वास पर टिका Are है? we ready to lose anything and still follow God? क्या हम सब कुछ खोकर भी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? Is He our first love? क्या वह हमारा पहला प्यार है? Is He everything in our life? क्या वह हमारे जीवन में सब कुछ है? Do we trust Him to still raise us up and build our life?
क्या अब भी हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगा और बनाएगा? Do we trust Him with all the plans of our life? क्या हमारे जीवन के विषय में हर एक उसकी योजना पर भरोसा करते हैं? To take care of us in the best way that He only knows. उस उत्तम बात में वो हमारा ख्याल रखे जो वह जानता है। That is the attachment we should have with the Lord. और इस प्रकार का रिश्ता हमें परमेश्वर के साथ रखना The है। relationship we need to walk with Him in humility. विनम्रता के साथ रिश्ता जिसमें हमें परमेश्वर के साथ चलना है। And He says, और वह कहता है, humble yourself, अपने आप को दीन करो, for I surely will exalt you at the due time. क्योंकि एक सही समय पर मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। I have also kept a time for lifting you up beyond where you were. एक ऐसा निश्चित समय मैंने तय करा है जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। Wait for that time, उस समय का इंतजार करो and you will see और तुम देखने पाओगे my plans being revealed. मेरे योजना को तुम्हारे सामने प्रकाशित When होते Job हुए। remained silent जब अय्यूब शांत रहा and said, Lord, I trust you, और उसने कहा, परमेश्वर मैं भरोसा करता हूँ, there came the double measure blessing of God और वहां पर परमेश्वर का 2 गुना आशीष आने to पाया। give him a much more increase than he ever had. पहले से कई गुना अधिक बढ़ोतरी को देने के लिए। He was already the wealthiest man in the land, वह पहले से ही उस देश में धनी पुरुष था, but God, He gave a many time increase in double measure. लेकिन परमेश्वर ने उसे कई गुना और आशीषित किया। God knows परमेश्वर जानता है He will not let us down. वह हमें नीचे नहीं आने देगा। He will give us strength to overcome this path. परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा ताकि इन रास्तों पर हम चल But He is सकें। still remaining with us. क्या हम अभी भी उसके साथ बने हुए हैं? Let us humbly wait for Him. आइए दीनता के साथ उसके साथ इंतजार करें। And on the other side, और दूसरी तरफ में humility in our appearance. हमारे आवरण में या जिस प्रकार से हम दिखते हैं, What do people of this world say is humility? जो लोग हमारे विषय में कहते हैं दीनता के विषय में, They look at the appearance. वह बाहरी दिखावे को देखते हैं। They'll say he's wearing so much beautiful clothes or gorgeous clothes or grand clothes. और वो कहते हैं कि ये तो बहुत महंगे और बहुत ही महंगे कपड़ों को पहने हुए हैं, Costly clothes, बहुत महंगे हैं, costly car. बहुत महंगी कार है। Oh, look at them wearing so much makeup और देखिए कितने अधिक मेकअप को इन्होंने इस्तेमाल किया है and doing all the dancing. और बहुत नाच रहे हैं। They look at all the things we do वह हर उन बातों को देखते हैं जो हम करते हैं and they'll immediately classify us as proud. और अभिमानियों की श्रेणी में तुरंत हमें रख देते हैं। Very prideful person. बहुत घमंडी पुरुष है। Is that what is defined as humility? क्या यही हमारी दीनता को दिखाता है? No, my friend. नहीं मेरे दोस्तों। God says you should have humility in your heart. परमेश्वर कहता है कि हमारे मन में दीनता और विनम्रता होनी चाहिए। Be humble in your service before man. लोगों की सेविकाई में भी दीनता की आवश्यकता है। Serve man and serve God humbly. परमेश्वर और मनुष्य दोनों की नम्रता और दीनता के साथ सेवा करो। Serve God with all the gifts that is given to you. परमेश्वर की सेवा करो उन सारे वरदानों के साथ जो उसने दिया है। Serve God with the time that He has given to you. उस समय के साथ सेवा करो जो परमेश्वर ने दिया है। Serve man with all the love and kindness that God has poured into you. और उस प्रेम और दया जो परमेश्वर ने दिया है मनुष्यों की सेवा करो। That is humility. यही तो नम्रता और दीनता है। That is what Jesus went about doing in good in this world. और यही तो यीशु मसीह भलाई के कार्य करता गया। And the time that He had, जो समय उसके पास था what all good He could do to man, He did. और जो मनुष्य की भलाई वो कर सकता था उसने किया। That is the humility God wants before और man. यही तो नम्रता और भलाई परमेश्वर चाहता है मनुष्य के लिए हम Not रखें। caring about our position or power, अपने सामर्थ और अपने स्थान के बारे में ना सोचें, but getting down to serve people, to get their souls saved and make them reach heaven. लेकिन नीचे उतर कर उन आत्माओं की फिक्र करते हुए उनकी सेवा करें ताकि वह स्वर्ग ले जाए जाएं And fulfilling the plans of God given to us. और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करे जो वो हमारे विषय में करता है। But man also looks at the face in this world. लेकिन मनुष्य भी इस संसार में चेहरे को देखता है। Yes, the people have expectation. हाँ, लोगों के पास आशाएं हैं। So let us also not be a stumbling block for the gospel to reach the people.
और इसलिए हम सुसमाचार के पहुंचाए जाने के लिए अवरोध ना बने। So even physically, let us humble ourselves इसलिए भौतिक रूप में भी विनम्र बने, wherever we can. जहां कहीं संभव हो। In 1 Corinthians 9:22, पहला कुरिन्थियों 9:22 में Paul says, "To the weak I became weak, पौलुस कहता है, निर्बलों के लिए मैं निर्बल सा बना, to win the weak. कि निर्बलों को खींच लाऊं। I have become all things to all people, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं, so that by all possible means I might save at least some." कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। Yes, when you are humble in your heart हाँ, जब आप अपने हृदय में विनम्र होते हैं to serve man, लोगों की सेवा करने के लिए, automatically you will be moved to do whatever it takes to serve them. और उनकी सेवा करने के लिए अपने आप प्रेरित होंगे, जो कुछ भी संभव हो पाएगा, You yourselves will come out of your comfort zone और अपने आराम के स्थान से बाहर निकल आए, and wear the dress that is acceptable to them. और ऐसे कपड़ों को पहने जो उनके लिए ग्रहण योग्य है। When we're serving the poor, जब आप गरीबों की सेवा करते हैं having the appearance that they will recognize and accept. और ऐसे आवरण को रखें जो उनके लिए ग्रहण योग्य हो। When we're serving the intellectuals, जब आप बुद्धिजीवों के बीच में हैं having an appearance that will be one with them. और ऐसे आवरण को रखें जो उनको जीत पाए। Whatever it takes when we're serving the young people, और जब आप जवानों के बीच में सेवा करते हैं, being very casual with them और एक आराम के कपड़ों को पहने, as much as possible. जितना अधिक संभव हो पाए। Let us get out of our comfort zone. आइए अपने आराम के स्थान से बाहर निकलें, Obedience in whatever way, mysterious way he reveals. और कितने अद्भुत रूप से अपने बातों को प्रकट करता है। Wherever he asks us to go, जहां कहीं भी वहां हमें जाने के लिए कहे, whatever he asks us to sacrifice, जो भी वो हमें समर्पण या बलिदान करने को कहे, and whatever way he reveals, और जिस प्रकार से भी वो हम पर प्रकट करे, let us obey आइए उसकी आज्ञाकारिता में and रहें just take up our cross, और अपने क्रूस को उठाएं, deny ourselves अपने आप का इनकार करें and follow him. और उसके पीछे चलें। Be prepared to obey at any time तैयार रहें उसकी आज्ञाकारिता के लिए हर समय, in all the guidances he gives from your pastor, आपके पासबान के द्वारा जो भी निर्देश वो आपको देता है, the guidances he gives in the Jesus Calls ministry, और यीशु बुलाता की सेवकाइयों में जो निर्देश वो आपको देता है, the instructions he gives you. जो निर्देश वो आपको देते हैं, Be prepared to accept his will and walk as Jesus did. तैयार रहें उन बातों को ग्रहण करने के लिए और यीशु के साथ चलने For के लिए, Jesus accepted death itself, क्योंकि यीशु ने मृत्यु को भी ग्रहण कर लिया, the path of death, मृत्यु के रास्ते को for our sake, हमारे लिए and to fulfill the will of God. और परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए। God expects such obedience, परमेश्वर ऐसी आज्ञाकारिता की उम्मीद रखता है, and he rewards those who obey and walk with him. और वह उनको प्रतिफल देता है जो उसकी आज्ञाकारिता को करते हैं। So my friends, let these characteristics always be within us. और इसलिए मेरे दोस्तों, यह चरित्र हमारे भीतर पाया जाए। I know it is not easy, मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं है, but right now shall we ask God for the grace to be humble, लेकिन आइए परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, the grace to be fearful in our walk before God, वह अनुग्रह ताकि हम परमेश्वर के साथ भय के साथ चलें, and the grace to obey. आज्ञाकारिता के लिए अनुग्रह You will see it in your life आप अपने जीवन में देखने पाएंगे as God adds these grace. जब परमेश्वर इन अनुग्रह को जोड़ता है।